जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेमचंद की रचनाओं को। बहुत जबरदस्त रचनाएं, क्योंकि गोदान का नाम आप सुने होंगे, गबन को भी जानते होंगे। रूठी रानी प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास। कर्मभूमि हो, प्रतिज्ञा हो, वरदान हो, मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास, और बहुत सारे कहानी संग्रह, नाटक, जाने क्या क्या लिखा है। नमक का दरोगा, अरे नमक का दरोगा भाई, ये तो अक्सर परीक्षा में मिलता रहता है। बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, इस्तीफा, पूस की रात, क्या बात है क्या बात। ये सब रचनाएं किसकी हैं? प्रेमचंद्र जी की हैं। रचनाओं के राजा बाबू हैं। बहुत सारी अनगिनत रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं, और एक से बढ़ के एक। समझ रहे हो? मतलब एक शेर है रचना तो दूसरी सवा शेर। जबरदस्त रचना है। अब देखो क्या क्या रचनाएं की है। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, ठीक है, उपन्यास। तो सबसे पहले हम उपन्यास पर ही बात कर लेते हैं, फिर कहानी संग्रह पर भी जाएंगे और नाटक पर भी हम बारी बारी से जाएंगे। तो उपन्यास में क्या है? गोदान, क्या बात है, गोदान। गो माने गाय का दान हो गया, ठीक है। गबन, गबन का आरोप लगा था, ठीक है, गबन। गोदान, गबन टू मच इंपॉर्टेंट यार, मोस्टली परीक्षा में मिलती है भाई। कायाकल्प भी है, कायाकल्प। काया वो कहते नहीं यार, तुम्हारी तो पूरी कायाकल्प ही बदल गई है ना। ये भी रचना है। रूठी रानी, क्या नाम था? रूठी रानी। रूढ़ी नहीं है, ठीक है, ठाठ ठठेरा है। रूठी रानी, ठठेरा, ओके। रूठी रानी, रूठी रानी ना एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। लिख देता हूं, एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है। एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है किसका? तो बेटा प्रेमचंद्र जी का। रचनाओं के राजा बाबू हैं, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं। कर्मभूमि रचना इनकी है, उपन्यास है कर्मभूमि, है ना। यही है कर्मभूमि, यही है धर्म भी, धर्मभूमि। चलता जा मुसाफिर, चलता जा। सेवा सदन है इनकी रचना। क्या नाम है? सेवा सदन, ठीक है। सेवा सदन बहुत पूछी जाती है। ये भी इनकी रचना है। और है क्या रचना में? तो बेटा रचना में उपन्यास है। सबसे ज्यादा तो अभी कहानी संग्रह में मजा आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न वहां से मिलता है। मंगलसूत्र भी पूछता है, वरदान भी पूछता है। वरदान ले लो और मंगलसूत्र ले लो। अब मंगलसूत्र क्यों पूछता है? कारण है। रूठी रानी क्यों पूछता है? कारण है, क्योंकि लिखा है। कारण क्या है? प्रेमचंद्र का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास क्या है? अंतिम भी है प्लस अपूर्ण भी है, और ये उपन्यास भी है, क्योंकि उपन्यास में ही देख रहे हो। और है किसका? तो प्रेमचंद्र जी का है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। अब जैसे कि प्रतिज्ञा भी है, कर्मभूमि है, निर्मला भी है, इनकी ये रचनाएं हैं। प्रेमाश्रय वगैरह भी उपन्यास में आते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य वाले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम बात करते हैं बच्चा कहानी संग्रह की। किसकी बात करते हैं? कहानी संग्रह की। बोर्ड में बेटा जगह अभी कम पड़ जाएगी, देख लेना, इतनी सारी कहानियां निकल के अच्छे अच्छे आएंगे। नमक का दरोगा, क्या बात है, नमक का दरोगा, ठीक है, दारोगा है, ठीक है, नमक का दारोगा। मोस्ट पॉपुलर इनकी जो है कहानी है, पूछी जाती है अक्सर परीक्षा में। दिल की रानी, ठीक है, दिल की रानी, तू मेरे दिल का राजा, है ना, तो दिल की रानी इसमें दे रहा है। ये भी इनकी रचना है, पूछी जाती है। सबसे ज्यादा पूछी जाती है पंच परमेश्वर, बहुत पूछी जाती है। पंच परमेश्वर रचना किसकी है? पंच परमेश्वर रचना किसकी है? इसी में आपसे पूछता है बूढ़ी काकी, भैया किसकी है ये, है ना, बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी ऊपर लिखा है क्या कहीं मैंने? अच्छा, रूठी रानी लिखा था, वही मैंने कहा ठीठी तो कहीं था। बूढ़ी काकी, ठीक है, बूढ़ी काकी बहुत पूछा जाता है। सवा सेर गेहूं, क्या बात है, सवा सेर गेहूं, ठीक है, सवा सेर गेहूं बहुत इंपॉर्टेंट। शतरंज के खिलाड़ी भी बहुत पूछी जाती है। क्या है? शतरंज के खिलाड़ी। ये रचना भी बच्चों बहुत पूछी जाती है, अक्सर परीक्षाओं में मिलेगी। पूस की रात, तो भैया इसका जवाब ही नहीं है। पूस की रात तो मैं सीधे सीधे आपको कहना चाहूंगा ना
कि कंक्लूजन ऑफ द प्रेमचंद स्टोरी क्या निकल के आती है, सब की सब रचनाएं जबरदस्त है, एक से बढ़ के एक, अक्सर मिलेंगे आपको। ठीक है, इस्तीफा बहुत पूछी जाती है। अगली रचना क्या है, इस्तीफा बहुत पूछी जाती है। मतलब नमक का दरोगा हो, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, इस्तीफा, एक से एक धुआंधार रचनाएं। आप बीती भी रचना इन्हीं की है, सारी लिख के तो बता नहीं सकता। लाल फीता भी है, प्रेम प्रतिज्ञा भी है ना, प्रतीक्षा रचना भी है। और जैसे कि रचना और कौन, बड़े भाई साहब रचना भी इन्हीं की है। ठीक है, और ठाकुर का कुआं भी इन्होंने ही लिखा है। बेटों वाली विधवा भी है। ईदगाह बहुत पूछा जाता है तो उसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ईदगाह भी है, कफन भी है यार, है ना। है दुश्मन तुझे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी तेरे कफन के लिए, है ना। तो ये इस तरीके से इनकी रचनाएं हैं। बड़े घर की बेटी भी है, और प्रेम पूर्णिमा शायद ये भी रचना इन्हीं की है। ठीक है, और नवजीवन भी है। तो बहुत सारी जो है रचनाएं हैं, कहानी और कहानी संग्रह में आती हैं। तो ये बात भैया यहाँ पे आपको समझ में आ गई। अब अगर बात करेंगे ना बेटा नाटक की, क्या इन्होंने नाटक भी लिखे हैं? तो नाटक लिखे हैं इन्होंने। एक नाटक इनका संग्राम है और एक करबला है। ठीक है, इनके नाटक हैं, क्या है, एक बेटा संग्राम है और एक जो है क्या है, करबला। हाँ ठीक है, एक नाटक कौन सा है, संग्राम, और दूसरा वाला क्या है, करबला। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। रचनाएं तो हो गई, लेकिन रचना के अंदर से जो क्वेश्चन उखाड़ता है उसको समझो। प्रेमचंद्र पहले किस नाम से लिखते थे? तो पहले प्रेमचंद्र लिखते थे नवाब राय के नाम से, बाद में प्रेमचंद्र के नाम से अपना कंटिन्यू इन्होंने कर दिया। अगला प्रश्न कि जो है कायाकल्प जो रचना है ना इनकी, वो मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास है, कायाकल्प। ढूंढो कहाँ है, ये मिली कायाकल्प। और ये जो कायाकल्प रचना है ना, ये मूल रूप से अगर बात करोगे हिंदी में तो प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास है। मतलब मूल रूप से हिंदी में, ठीक है, हिंदी तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे, ठीक है, हिंदी में प्रथम रचना है, मतलब प्रथम उपन्यास है। किसका? कायाकल्प। मतलब किसका? तो प्रेमचंद्र जी का। और ये बात भी आपको समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक ना। मुख्य बातें थी वो मैंने यहाँ पर रख दी, जो कि आपको कंफ्यूज करती है और पूछता भी है यहाँ पर कि आपसे पूछ लेगा मूल रूप से हिंदी में जो है लिखित पहला उपन्यास कौन सा है प्रेमचंद जी का, बताओ। अब कहाँ बता पाओगे इतनी सारी रचनाओं में, तो थोड़ा सा दिमाग में मैंने बिठाने का प्रयास किया है। बंदे की मेहनत रंग लाएगी, आपकी मदद से होगा ऐसा, ठीक है। तो सपोर्ट करें चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करें, सब्सक्राइब भी करें। जिस भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं फैला दो आग की तरह, समझ रहे हो ना। अपना भी तो परिवार बड़ा होना चाहिए ना, बहुत सारे लोग अपने साथ जुड़े हों। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।